नाज़रीन इकराम, अरशद शरीफ शहीद का कातिल कौन? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर सोमोटो नोटिस लिया, बल्कि बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया। लंका ढाई गई है और बिलाखिर बहुत से सवालात के जवाबात मिलने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से सवालात खड़े भी हो चुके। जनरल कमरजीत बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की रिटायरमेंट के बाद ही ये सोमोटो नोटिस क्यों लिया गया, इस हवाले से भी सवालात हैं। इमरान खान ने 2-3 दिन पहले एक ख़त लिखा था और पूरी पाकिस्तानी कौम जो वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दर खटखटा रही थी, और अब न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट खुली है बल्कि कुछ बड़े अहम मामलात हुए हैं। इन सब के अंदर कुछ चीज़ें हैं, कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी हैं, और ये भी बताएंगे कि अरशद शरीफ की वालिदा ने FIR में किस किस का नाम नामजद किया है। सबसे पहले अरशद शरीफ शहीद के केस को जिस तरह से माजी के अंदर ख़राब करने की कोशिशें की गई, इस केस के अंदर हर तरह की थ्योरी और मामलात और अजीब व गरीब, कभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मसला, ये सारे के सारे मामलात जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। ये सारी की सारी चीज़ें जो की गई हैं वो इस मामले को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई है। बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट से मुतालबात किए जाते रहे कि खुदारा अदल का ईवान खोला जाए, आवाम को अदल करता नजर आए। इस सब के अंदर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह केस समाअत के लिए कल मुकर्रर किया। चीफ जस्टिस ने अरशद शरीफ के बहिमाना कत्ल का न सिर्फ नोटिस लिया बल्कि इसकी समाअत कल के दिन ही में मुकर्रर करने का फैसला किया था। चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच तश्कील दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट की जानब से सेक्रेटरी दाखिला और खारजा, सेक्रेटरी एतलात को नोटिस जारी किए गए। अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस से बजरिया ख़त इस्तदा की कि मुल्क गिर मुहिम, जिसको एंकर इमरान रियाज खान ने लीड किया और मुहिम चलाई गई, और इस मुहिम में इमरान रियाज खान ने ख़त लिखा। इस ख़त में यह भी बता दें कि सहाफ़ती तंजीमों समेत हज़ारों पाकिस्तानी चीफ जस्टिस को ख़त लिख चुके हैं। इमरान खान ने भी ख़त लिखा था। इस सब के अंदर इमरान रियाज खान ने भी अज खुद नोटिस का प्रेस रिलीज भी साथ लगाया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने अरशद शरीफ शहीद के कत्ल का नोटिस ले लिया। इमरान रियाज ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस आवाज़ उठाने वाले तमाम पाकिस्तानियों को शुक्रिया। अरशद भाई, अल्लाह ही सबसे बड़ा और ताकतवर है और वो हमें इंसाफ दिलाएगा। अल्लाह की ज़ात सबसे ऊपर है और ताकतवर है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कीनिया में कत्ल किए जाने वाले सीनियर सहाफ़ी के कत्ल केस पर अज खुद नोटिस केस की समाअत की। अदालत ने अरशद शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए रात तक मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और चीफ जस्टिस के सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। 5 रुकनी बेंच में एजाजुल हसन, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, मुज़ाहिर अली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को वाज़ेह किया कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी, सुप्रीम कोर्ट का HR सेल तहकीकात कर रहा है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि पिछले जुमा को रिपोर्ट जमा करवानी थी, क्या वज़ीर दाखिला को बुलवा लें? कहाँ है वज़ीर दाखिला? चीफ जस्टिस के इस्तफसार पर कहा कि कल फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट पेश कर देंगे। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार करते हुए वक्त ज़ाया क्यों हुआ, अरशद शरीफ बैरून मुल्क ही क्यों कत्ल हुए, पाकिस्तान के पास वसाइल हैं कि बैरून मुल्क मामलात पर तहकीकात कर सकें, बैरून मुल्क तक रसाई हासिल है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस का कहना था कि अरशद शरीफ नामवर सहाफ़ी थे। सेक्रेटरी खारजा को बुलाया गया, जिस पर असद मजीद हाजिर हुए तो चीफ जस्टिस ने, वो तो पहले मकबूल हैं, सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हैं। चीफ जस्टिस ने हुकूमती कमीशन की हतमी रिपोर्ट क्यों नहीं मिली? चीफ जस्टिस ने कहा कि ये क्या हो रहा है, रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जो मेडिकल रिपोर्ट थी पेश की गई थी वो भी गैर तसल्ली बख्श करार दी गई। डॉक्टर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की वो भी तसल्ली बख्श नहीं है। सहाफ़ियों के साथ दीगर लोगों की तरह कोई ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वज़ीर दाखिला फैसलाबाद में थे जब रिपोर्ट आई। राना सनाल्ला के देखने के बाद रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई और रिपोर्ट में कुछ हसास चीज़ें हो सकती हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि वज़ीर दाखिला ने कोई चीज़ें इस रिपोर्ट में तब्दील करनी है जो अभी तक नहीं भेजी गई। तो फिर गुज़श्ता रोज़ ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट की जानब से मुस्तरद कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, जिस पर कहा गया कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को देखकर मुकदमा दर्ज होगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा दर्ज करने का क्या यही तरीका है मुकदमा दर्ज करने का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जमा करवाने के हवाले से कहा है कि आज ही मुकदमा दर्ज किया जाए। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन तक की ये समाअत मुलतवी कर दी थी और बाद में गुज़श्ता रोज़ फिर इस केस की समाअत हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर फुल कोर्ट बेंच बनाने का भी कहा हुआ है। इस सब के अंदर इमरान खान के ख़त के बाद ही क्यों नोटिस लिया गया, इस पर दूसरा तबका तनकीद कर रहा है। इसमें जस्टिस फाइज ईसा क्यों नहीं है? अब यहाँ पर एक और बड़ा नुक्ता
مرتضیٰ سولنگی نے 1.5 ماہ بعد ارشد شریف کے از خود نوٹس کیوں لیا گیا؟ کیا جنرل باجوہ اور فیض کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کیوں کیا گیا؟ از خود کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور کہا گیا کہ جنرل فیض اور باجوہ جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، کل وفاقی کابینہ نے بھی دستخط کیے، اس کا انتظار تھا، اس پر سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی آنے ہیں۔ ناظرین کرام، ادھر پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد صدر عارف علوی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو مبینہ طور پر سختی سے متنبہ کیا کہ وہ پارٹی کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئی آرمی چیف اور فوج پر تنقید سے روکیں۔ پارٹی قیادت اور سوشل میڈیا ٹیم کو بھیجے گئے واٹس ایپ پیغام کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک ذرائع نے دعویٰ کیا کہ صدر عارف علوی نے خان کو بتایا کہ نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ادارے کی عزت ایک سرخ لکیر کی طرح ہے جسے عبور نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے سرکردہ ترجمان فواد چودھری سے جب صدر عارف علوی کے عمران خان کو بھیجے گئے پیغام کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدر اور پارٹی چیئرمین پر یہ بات واضح ہے کہ نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف پر تنقید نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی آخر کیوں جنرل عاصم منیر پر تنقید کرے گی جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے خود ان کی تقریر میں مدد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف نئی پالیسی لائیں گے اور پی ٹی آئی کو امید ہے کہ جو کچھ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جنرل ریٹائر باجوہ کے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ 7 سے 8 ماہ کے دوران کیا وہ اب نہیں ہوگا۔ اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کیوں نہیں ہے؟ اب یہاں پر ایک اور بڑا نکتہ، مرتضیٰ سولنگی نے 1.5 ماہ بعد ارشد شریف کے از خود نوٹس کیوں لیا گیا؟ کیا جنرل باجوہ اور فیض کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہی کیوں کیا گیا؟ از خود کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے اور کہا گیا کہ جنرل فیض اور باجوہ جو کہ ریٹائر ہو چکے ہیں، کل وفاقی کابینہ نے بھی دستخط کیے، اس کا انتظار تھا، اس پر سوالات ہیں تو ان کے جوابات بھی آنے ہیں۔ ناظرین کرام، ادھر پاک فوج میں کمان کی تبدیلی کے بعد صدر عارف علوی نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو مبینہ طور پر سختی سے متنبہ کیا کہ وہ پارٹی کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا ٹیم کو نئی آرمی چیف اور فوج پر تنقید سے روکیں۔ پارٹی قیادت اور سوشل میڈیا ٹیم کو بھیجے گئے واٹس ایپ پیغام کا اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے ایک ذرائع نے دعویٰ کیا کہ صدر عارف علوی نے خان کو بتایا کہ نئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے ادارے کی عزت ایک سرخ لکیر کی طرح ہے جسے عبور نہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے سرکردہ ترجمان فواد چودھری سے جب صدر عارف علوی کے عمران خان کو بھیجے گئے پیغام کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدر اور پارٹی چیئرمین پر یہ بات واضح ہے کہ نئی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف پر تنقید نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ادارے کے ساتھ لڑائی نہیں کی جا سکتی۔ فواد چودھری نے کہا کہ پی ٹی آئی آخر کیوں جنرل عاصم منیر پر تنقید کرے گی جبکہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے خود ان کی تقریر میں مدد دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے آرمی چیف نئی پالیسی لائیں گے اور پی ٹی آئی کو امید ہے کہ جو کچھ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جنرل ریٹائر باجوہ کے دور میں پی ٹی آئی کے ساتھ گزشتہ 7 سے 8 ماہ کے دوران کیا وہ اب نہیں ہوگا۔